गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। ये प्रश्नावली 6 नंबर की है। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 6, 7 दोनों हल करवा दिए हैं। आज अपन प्रश्न क्रमांक 8 सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0, 1 वर्ग के शीर्ष से। तो प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें आपको सिद्ध करना है कि एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले आपको वर्ग का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की आकृति कैसी होती है, A, B, C, D टूटी आकृति है, द्विविमीय है। वर्ग की परिभाषा के अनुसार वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB, नंबर 1। नंबर 2 बात, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का यानी बराबर होते हैं। और नंबर 4 इम्पोर्टेंट बात, नंबर 1 भुजाएं बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो वर्ग की जो कंडीशन है, चारों भुजाएं बराबर होती है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होने पर ये वर्ग होगा। यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज है। तो वर्ग की जो परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, उस चतुर्भुज को अपन वर्ग कहते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे, माना कि बिंदु A 1, -2, B 3, 0, C 1, 2 और D -1, 0, 1 वर्ग के शीर्ष है। एक वर्ग यहाँ पर फाइनली नहीं है, वर्ग एक क्या है तो अपन लिख देंगे एक चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष है। अब चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, जो भी होगा वो अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अपन दूरी सूत्र से भुजा AP की दूरी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये प्रश्न 6 नंबर का बनता है। पिछली बार 6 नंबर का प्रश्न इसी प्रकार का पूछा गया था 2019 के एग्जाम में। उसमें पूछा था किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। इस प्रकार 4 अलग अलग ABCD के निर्देशांक दिए हुए थे। तो पहले अपन भुजा AB, तो यहाँ देखो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 और -2 और B का हो जाएगा 3, 0, C का हो जाएगा 1, 2 और D का हो जाएगा -1 और 0। सबसे पहले अपन AB, तो A 1 और -2 है, B 3, 0, तो 3 में से घटाएंगे 1, 0 में से घटाएंगे -2, 3 में से 1 घटाना है और 0 में से -2। अंडर 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 में से 1 घटाने पर, 0 में से 2 घटाने पर -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 अंडर 8। 3 में से 1, 0 में से -2, 0 में से
-2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार भुजा बी सी निकालेंगे, यही सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र 6 बार लगेगा। का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर बी सी, 1 में से 3 घटाना है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 में से 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका आंसर भी √8 आएगा। सी डी, वापिस यही सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर -1 में से 1, तो -1 माइनस -1 का स्क्वायर, 0 में से 2 तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर, -1 जोड़ने पर माइनस का 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। इसका आंसर भी 8 आएगा। इसी प्रकार अपन डी है, वर्ग की चौथी भुजा, चतुर्भुज की चौथी भुजा है डी ए, 1 में से -1 विदाउट फार्मूला। यह देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चाहो तो लगाओ क्योंकि एक बार अपन ने लगा दिया है दूरी सूत्र, तो यह 6 बार दूरी सूत्र लगेगा। 1 में से 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और -2 में से 0 का होल स्क्वायर, तो वही 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर √8। तो यहाँ अपन ने 4 भुजाएं निकाली है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। एक अपन ने ए बी निकाला जिसकी वैल्यू √8, बी सी की वैल्यू भी √8, सी डी की वैल्यू भी √8 और डी ए की वैल्यू भी √8। तो चारों भुजाएं यहाँ बराबर है। अब विकर्ण निकालते हैं। अब विकर्ण पहले अपन निकालते हैं ए सी। तो विकर्ण ए सी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि √16 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी प्रकार बी डी, विकर्ण दूसरा निकालते हैं बी और डी। तो -1 में से 3 घटाएंगे, -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो वही -4 का स्क्वायर और आ जाएगा √16 बराबर 4। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि 4 भुजाएं बराबर आई, 1 2 3 4, और दोनों विकर्ण बराबर आई 4 4। अतः यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। इसलिए दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लास्ट ईयर इसी प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 6 नंबर का। तो ये जब चतुर्भुज नाम आ जाए या 4 आपको दे दे 1 2 3 4, तो समझ लेना दूरी सूत्र लगता है। और सिद्ध करने वाले प्रश्न में कि ये चतुर्भुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, तो ये हमेशा दूरी सूत्र का उपयोग होता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 था, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये त्रिभुज की 4 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज के 2 विकर्ण हैं, ये तो चारों भुजाएं हैं और ये दोनों विकर्ण हैं। तो हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। यदि यहाँ विकर्ण बराबर नहीं होते, दोनों विकर्ण का मान बराबर नहीं होता, तो ये एक वर्ग नहीं होकर एक समचतुर्भुज होता। समचतुर्भुज में और वर्ग में इतना ही अंतर है कि वर्ग में तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार देखो प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें सिद्ध करना है कि दिए गए जो बिंदु हैं वो सरेख है या नहीं है।
तो पहले अपन को सरेख की परिभाषा समझनी है कि सरेख बिंदु क्या होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक दो एक एक -2 7 और 3 -3 सरेख है। अच्छा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सरेख है। तो आपको सरेख का मतलब आना चाहिए। सरेख क्या होता है? 3 प्रकार के बिंदु होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं 10। सरेख बिंदु होता है, मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यदि स्केल की सहायता से, यदि पेंसिल की सहायता से इनको मिलाएं तो ये तीनों बिंदु यदि मिल जाएं, एक किसी सीधी रेखा पर, किसी सरल रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हैं, तो इसका मतलब ये सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। तो सरेखीय बिंदु का जो क्षेत्रफल होगा हमें सदैव 0 होता है। ये सरेखीय बिंदु हो गए, यानी सरेख का मतलब है समान रेखा पर स्थित बिंदु। तो यहाँ पर एक निर्देशांक है वो अपने पास 1 और 1 है, बी के -2 और 7 है और सी के 3 -3 है। ये माना हुआ है, माना कि अपन लिखेंगे माना कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सरेख है। सबसे पहले दूरी सूत्र ए बी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। -2 में से 1 घटाना है का होल स्क्वायर, फिर आपको 7 में से 1 घटाना है होल स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 √45, 36 और 9 √45। इसी प्रकार अपन BC निकालते हैं। BC में यही फॉर्मूला लगाना है। 3 में से 2 प्लस का 2 हो जाएगा, -3 में से 7 का होल स्क्वायर √3 2 5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, -10 का स्क्वायर प्लस का 100 हो जाएगा √125। यहाँ पर टुकड़े करते हैं तो 9 × 5 305। यहाँ पर टुकड़े करते हैं 5 × 25, या 25 × 5 5 √5। इसी प्रकार तीसरी भुजा होगी इसकी सी से लेके ए तक, सी ए 3 में से 1 घटाना है, या 1 में से 3 का होल स्क्वायर, 1 में से +3 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 4 √20 और 20 के टुकड़े हो जाएंगे 4 × 5 तो 2 √5। तो देखो अब किस प्रकार सिद्ध होगा यह प्रश्न। प्रश्न क्रमांक जो 10 था अपने पास, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सरेख है। तो
तो सरेख का मतलब क्या होता है? सरेख का मतलब है कि मान लो ए से लेके सी तक एक रेखा है और एक बिंदु और है बी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी इन दोनों का योग, इस रेखाखंड का योग किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इन दोनों का योग करते हैं, इसका और इसका, तो 3 और 2 ये काउंट होंगे कि अंडरूट की संख्या अपरिमेय संख्या है ये तीनों ही। तो अंडरूट 5 अंडरूट 5 अंडरूट 5 तीनों में सेम जगह पे है, तो 3 और 2 5 अंडरूट 5 और ये बीच वाला 5 अंडरूट 5। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है बी सी बराबर ए बी प्लस सी ए। बी सी का मान है 5 अंडरूट 5, ए बी का मान है 3 अंडरूट 5 और सी ए का मान है 2 अंडरूट 5। तो 5 अंडरूट 5 बराबर 5 अंडरूट 5, यानी कि